मेरी खाला की तबीयत कैसी है? जी आप बैठे हैं। देखें उन्हें होश तो आ गया है और बुखार भी काफ़ी कम हो गया है। बुखार में जो शिद्दत थी वो भी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक बड़ा इशू है जिसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप मुझे प्लीज़ साफ साफ बता दें कि क्या हुआ है। देखिए बुखार की वजह से उनके दिमाग पे जो असर हुआ है इसका अंदाज़ा तो आपको पहले ही हो चुका है। होश में आने के बाद भी उनकी कंडीशन वही है। मतलब कोई मेंटल कंडीशन है? ट्रीटमेंट हो रहा है, असर कब तक होता है ये कहना कबल वक्त है। ये ज़रूरी है कि आप उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। एक्सक्यूज मी मैम, आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपकी एजेंसी में आपके मैनेजर से बात हुई थी, तो उन्होंने ब्रीफ कर दिया ना आपको, क्योंकि मेरी खाला जो है वो अब रूम में शिफ्ट हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द आना होगा। ओके ठीक है, आप निकल गई हैं? चलें ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपका। बहुत शुक्रिया। ओके। कौन कौन हो तुम? मैं शाज़मीन खाला। जाओ जाओ जाओ, नहीं जानती मैं। जाओ। ऐसे कैसे नहीं जानती आप मुझे? तो देखे मेरी तरफ, देखे मुझे। नहीं 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 नहीं, आपकी बहन रुखसाना की बेटी हूँ मैं, आपकी भांजी। याद आई? हाँ हाँ, रुखसाना, हाँ हाँ रुखसाना। शाज़मीन कहाँ चले गए? शाज़मीन कहाँ चले गई थी? कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़ के चली गई तू। पता कितनी आवाज़ें थी, मैंने कितनी आवाज़ें थी, गिर भी गई मैं। ये देखो मुझे मारा किसी ने, मुझे मारा, मेरे चोट लग गई है। नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। मैं नहीं जाऊंगी। पहले भी चली गई थी ना, अब फिर चली जाऊंगी। मैंने नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। नहीं जाने तुम, मैं बताया नहीं जाना। मैं कह रही हूँ नहीं जाना, तुम नहीं जाना। सुन रही हो? मेरे पास रहोगे? नहीं, मैं यही हूँ खाला। नहीं नहीं जाना। आप रिलैक्स हैं। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज
यार अम्मी वो चाय तो क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? तुम्हें पता रुबीना ने क्या कहा? क्या कहा है? तुमने तो मुझे साफ साफ बता दिया था कि तुम ईमान से मोहब्बत करते हो, मगर लगता है कि उस मैडम ने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाहिर है जब तक आप राजी नहीं होंगी तब तक वो कैसे बता सकती है? बेटा मैं तो क़यामत तक राजी नहीं हूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मतलब? क्योंकि उसने ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, खुद को कोई बहुत बड़ी तोप चीज समझते हुए ना तुम्हारा जिक्र अपने घर वालों से नहीं किया, ताकि जब हम रिश्ता लेकर जाएं तो ये लगे कि तुम उसके पीछे पागल हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हें तो यही लगेगा ना। खैर, उसने अपना ही नुकसान किया। और तुम्हें पता, उसकी माँ ये जाने बगैर कि उसकी बेटी तुम्हारे साथ इश्क फरमा रही है, घर घर जाकर ना तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। कैसी उल्टी सीधी बात है? वो ये कह रही है हर जगह जाकर कि तुम्हारा और हफ्सा का खुदा न खास्ता कोई चक्कर चल रहा है। क्या क्या कहा? मेरा और हफ्सा? बिल्कुल वही तुमने सुना जो मैंने कहा है। अभी सलमा आई थी, बता रही है कि रुबीना ने कहा है कि तुम्हारा और हफ्सा का चक्कर चल रहा है। मुझे तो लगता है कि जरूर ये ईमान ने दुश्मनी में कुछ ना कुछ कहा होगा, तभी ये इतनी बड़ी बात निकली। वैसे ना एक बात पहुंचा देना उस तक मेरे, उससे कहना कि उसने ये बहुत गलत हरकत की। कैसे एक लड़की होकर दूसरी लड़की के किरदार पे उंगली उठा सकती है? कैसे किसी के बारे में भी इतनी बड़ी बात कर सकती है? कैसी मोहब्बत है ये कि माँ बेटी मिलकर पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत 2 कौड़ी की करके रख दी है। ये है तुम्हारी मोहब्बत? अभी से ये हाल है उस लड़की का। अरे सबसे पहले उसकी तरफ से इज्जत का हक तो रखते, मोहब्बत तो जाए भाड़ में।